रीड, आप पढ़ें इससे पहले। लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हियर। यहाँ पर जो अंडमान और निकोबार का मैप दिया है, जो नक्शा दिया है, उसे देखिए। लुक एट का मतलब देखिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिया, तो हम देख सकते हैं ये अंडमान आइलैंड है और ये निकोबार आइलैंड है। नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो। जो सेंटेंस, जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उन्हें पढ़िए। बिलो का मतलब नीचे। रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को सही करने के बाद उन्हें आप फिर से लिखिए। रीराइट का मतलब राइट अगेन। इनकरेक्ट वंस का मतलब गलत वाले जो है उन्हें फिर से सही करके लिखना है। पहला देखते हैं। कछाल इज एन आइलैंड। कछाल एक आइलैंड है। आइलैंड उसे कहते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उसे आइलैंड कहते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है और यहाँ पूरा पानी है, तो ये आइलैंड हुआ। तो देखते हैं कछाल, ये कछाल है, ठीक है। हमने देखा कि ये कछाल है और ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये एक तरह से आइलैंड है। ये स्टेटमेंट सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, यानी अंडमान में है। तो हम देखते हैं कछाल कहाँ पर है, ये है निकोबार आइलैंड में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, अंडमान में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको हम लिखेंगे इट इज़ अ पार्ट ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है। तीसरा है नानकावरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार आइलैंड। जो नानकावरी है वो कहाँ पर है, ये बताया निकोबार आइलैंड में। तो हम देखते हैं कि हाँ, ये नानकावरी है और ये निकोबार आइलैंड में है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कछाल एंड नानकावरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। कछाल और नानकावरी 100 मील एक दूसरे से दूर है, अलग है। अपार्ट का मतलब दूर है या अलग है। द हिंट है द स्केल ऑफ द मैप इज गिवेन। मैप दिया हुआ है यहाँ पर स्केल, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की 70 माइल्स आती है, तो यहाँ ये दोनों और करीब हैं, उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, ये उससे कम है, 100 माइल से कम है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, दोनों हैं, वो भारत के पश्चिम में हैं। इसका कहने का मतलब ये है, वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हम बनाएं, अगर डायरेक्शन का, तो ये वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ पर है अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो हम जानते हैं ये ईस्ट में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द ईस्ट। अगर यहाँ हम ईस्ट लिख देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, ईस्ट ऑफ इंडिया। निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। अब जो निकोबार है वो नॉर्थ में, किसके, अंडमान आइलैंड्स के। तो हम देखते हैं, अभी ये जो मैंने बनाया है, ये नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। तो हम देखते हैं कि ये इसके नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ में नहीं है। निकोबार के नॉर्थ में अंडमान है, लेकिन अंडमान के नॉर्थ में ये नहीं है। तो हम देखते हैं ये इसके साउथ में है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर साउथ कर देंगे तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक रिव्यू ले लिया पूरे मैप का। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी एक बहुत बड़ी और ताकतवर, पावरफुल का मतलब फोर्सफुल, ताकतवर वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, जो किसकी वजह से आते हैं, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। समुद्र के अंदर अर्थक्वेक की वजह से वो आती हैं, उनका कारण होता है समुद्र में आया हुआ भूकंप। ऑन 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004 को अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को सुनामी हिट करती है, टकराती है, या फिर एक सुनामी आती है थाईलैंड में और भारत के कुछ हिस्से में, कुछ हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर। कोस्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे तट कहते हैं, ठीक है। चलिए, हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। यहाँ पर कुछ आपको साहस और जीवन बचा लेने की कहानियाँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। सर्वाइवल का मतलब जीवित रह जाना कठिन परिस्थितियों में, करेज का मतलब साहस। चलिए आगे देखते हैं। Did animals sense that a tsunami was coming? क्या जानवरों को ये पता चल गया था, उन्होंने इसको भांप लिया था कि सुनामी आ रही थी? उस समय जब सुनामी आई तो क्या जानवरों को ये पहले पता चल गया था कि
सुनामी आने वाली है। सेंस का मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर फीलिंग, ठीक है, कि उन्हें ऐसा एहसास हो गया था कि सुनामी आने वाली। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ कहती हैं कि उन्हें ऐसा हो गया था, उन्हें एहसास हो गया था, उन्हें महसूस हो गया था कि सुनामी आने वाली है। चलिए पार्ट 1 देखते हैं हम लोग, ये पार्ट 1 है, देखते हैं। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो, ये सारी कहानियाँ कहाँ से हैं? अंडमान और निकोबार आर्कीपेलागो से हैं। आर्कीपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये अंडमान और निकोबार के ग्रुप आइलैंड से सारी ये कहानियाँ हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आर्कीपेलागो अ ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड्स एंड सराउंडिंग एरिया सी, ठीक है, जो समुद्र से घिरे हुए ढेर सारे आइलैंड्स होते हैं उनके ग्रुप को आर्कीपेलागो कहते हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल, इग्निशियस मैनेजर थे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कछाल में। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM, उनकी पत्नी ने उन्हें 6 बजे सुबह उठाया, 6 बजे उठाया। वोक हिम अप का मतलब उन्हें उठाया, बिकॉज क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनकी वाइफ को उन्होंने एक अर्थक्वेक महसूस किया, उन्हें एक भूकंप महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, इग्निशियस ने संभल करके, केयरफुली का मतलब ध्यानपूर्वक, संभल करके अपने टेलीविजन सेट को उसके टेबल से हटा दिया उसे, एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड, और इसे ज़मीन पर रख दिया। पुट इट ऑन द ग्राउंड का मतलब ज़मीन पर रख दिया, सो दैट, ताकि, इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये गिरे और टूटे नहीं। फॉल का मतलब गिरना, ब्रेक का मतलब टूटना। देन फिर द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, उसके बाद परिवार घर से जल्दी से भाग गया, बाहर निकल गया। रश आउट का मतलब होता है रन इन इमरजेंसी या रन इन हेस्ट, कोई भी काम जल्दी से करने को हम रश कह सकते हैं। व्हेन द ट्रिमर स्टॉप्ड, जब कंपन रुक गया। ट्रिमर का मतलब कंपन, ट्रिमर का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मीनिंग दी हुई है, अ स्लाइट शेक, हल्का सा हिलना। देखिए यहाँ पर ये अर्थ ट्रिमर्स है। अर्थ ट्रिमर्स क्या होता है? अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, एक भूकंप के दौरान जब धरती हिलती है उसे हम अर्थ ट्रिमर्स कह सकते हैं। तो जब कंपन रुक गया, जब धरती का हिलना रुक गया, दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने समुद्र को बढ़ते हुए देखा। राइजिंग का मतलब उठते हुए, बढ़ते हुए देखा। इन द केओस एंड कन्फ्यूजन, घबराहट और कन्फ्यूजन में, यहाँ कन्फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन वी आर अनेबल टू थिंक व्हाट टू डू वी आर इन कन्फ्यूजन, जब हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या करें तो हम कन्फ्यूजन होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं। केओस का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, केओस कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन, जब पूरी तरीके से, यानी कन्फ्यूजन की डिग्री जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए तो हम उसे केओस कह सकते हैं। तो इस तरह से केओस और कन्फ्यूजन में 2 of his children got hold of the hands of their mother father and mother's brother। कन्फ्यूजन और केओस में उनके 2 बच्चों ने अपने नाना के, मदर्स फादर का मतलब नाना के, एंड मदर्स ब्रदर मतलब मामा के हाथ पकड़े, एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो उल्टी दिशा में भागे। जब सी राइज हो रहा था, बढ़ रहा था, तो ये उसकी उल्टी दिशा में भागे। ही नेवर सॉ देम अगेन, उन्होंने, यानी इग्निशियस ने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी पत्नी भी बह गई। स्वेप्ट अवे का मतलब गॉन विथ वाटर, वो भी पानी के साथ बह गई। ओनली द 3 other चिल्ड्रेन, सिर्फ वो दूसरे 3 लड़के, हु केम विथ हिम वर सेव्ड, जो उनके साथ आए थे वही बच पाए थे। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव एक पुलिस के आदमी थे। सर्विंग इन द कछाल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के कछार आइलैंड में तैनात थे, उनकी पोस्टिंग थी, डिप्लॉयड थे। सर्विंग को हम डिप्लॉयड कह सकते हैं। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वो किसी तरह, समहाउ का मतलब किसी तरह, कामयाब हुए लहरों से अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को बचाने में वो कामयाब हुए। मैनेज टू सेव का मतलब ही वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग हिज वाइफ एंड हिज डॉटर, अपनी बेटी को और अपनी पत्नी को बचाने में वो कामयाब रहे लहरों से। बट लेकिन देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस कुक जॉन की वाइफ की जब उन्होंने मदद की आवाज़ सुनी, क्राइज का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं चीख सुनी मदद की, ही हर्ड, देन ही, उन्होंने सुनी। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, संजीव उसे बचाने के लिए पानी में
कूद गए। रेस्क्यू का मतलब बचाने के लिए, सेव करने के लिए। बट लेकिन दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वो दोनों बह। तो देखा आपने इसमें कि संजीव एक पुलिस वाले थे, वो किसी तरह अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन जब उन्होंने अपने गेस्ट हाउस कुक जॉन की पत्नी की आवाज़ सुनी, मदद की आवाज़ सुनी, तो वो पानी में कूद गए उसे बचाने के लिए, लेकिन वो दोनों बह गए, यानी संजीव और जॉन की वाइफ दोनों बह गए। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people. 13 वर्षीय मेघना अपने माता पिता और 77 दूसरे लोगों के साथ बह गई थी। She spent 2 days floating in the sea. उसने 2 दिन समुद्र की सतह पर तैरते हुए बिताए। फ्लोटिंग का मतलब फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए मेघना ने अपने 2 दिन समुद्र की सतह पर बिताए। 11 times she saw relief helicopters overhead. 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को अपने सर के ऊपर देखा। ओवरहेड का मतलब सिर के ऊपर, यानी मंडराते हुए, वहाँ उड़ते हुए उसने देखा। रिलीफ हेलीकॉप्टर्स का मतलब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ब्रिंगिंग हेल्प टू पीपल, वो हेलीकॉप्टर्स जो लोगों के लिए मदद लाते हैं, सहायता लाते हैं। दैट इज़ ड्यूरिंग फ्लड, यानी फ्लड के दौरान। बट लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा, यानी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स के लोग उसे नहीं देख पाए। She was brought to the shore by a wave. वो एक वेव द्वारा समुद्र के किनारे पर लाई गई। शोर का मतलब समुद्र का किनारा। And और was found walking on the seashore in a daze. और वो हतप्रद दशा में समुद्र के किनारे चलती हुई पाई गई। Was found walking, चलती हुई पाई गई। On the seashore, समुद्र के किनारे पर। In a daze का मतलब in a very surprising और stupefied manner. Almas Javed was 10 years old. अलमस जावेद 10 वर्ष की थी वो। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कामिल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो कामिल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर में स्टूडेंट थी, इस स्कूल की, कामिल कॉन्वेंट की। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, जहाँ उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था, यानी पोर्ट ब्लेयर में उसके पिता का एक पेट्रोल पंप था और वहीं पर एक स्कूल था, कामिल कॉन्वेंट, वहीं की वो स्टूडेंट। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नॉन कावरी आइलैंड। उसकी माता का घर, राहिला का घर, नॉन कावरी आइलैंड में था, यानी उसके नाना का घर कहाँ था? नॉन कावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। परिवार वहाँ क्रिसमस मनाने गया था, यानी नॉन कावरी आइलैंड में उनका परिवार क्रिसमस मनाने के लिए गया था। व्हेन द ट्रिमर केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जब जल्दी सुबह भूकंप आया, यानी ट्रिमर्स आया, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अल्मस फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। अल्मस के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे जा रहा है। रिसीड का मतलब गो बैक, ये देखिए रिसीड का मीनिंग यहाँ दी है, मूव बैक, पीछे जाना, फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ पर ये था उससे पीछे जा रहा था। ही अंडरस्टूड दैट, वो समझ गए कि द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स। वो समझ गए कि बहुत तेज़ी से पानी फिर वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप, उन्होंने सभी को उठाया, एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेसेस, और उन्हें सुरक्षित स्थान पर जल्दी से ले जाने की कोशिश की। एज दे रैन, जैसे वो दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाई समथिंग, उनके दादाजी का सिर किसी चीज़ से टकरा गया, एंड और ही फेल डाउन, और वो गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिताजी यानी अल्मस के पिताजी उनके मदद के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, तब पहली बड़ी लहर आई, दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, जो उन दोनों को बहा ले गई। स्वेप्ट अवे, बोथ ऑफ देम का अवे का मतलब दोनों को बहा ले गई। जाइंट का मतलब है यहाँ पर बिग, ठीक है, ह्यूज। नाउन में जाइंट का मतलब मॉन्स्टर होता है, और लेकिन एडजेक्टिव में इसका मीनिंग बिग होता है, बड़ा। अल्मस मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अल्मस की माता और उसकी चाचियाँ यानी उसकी आंट्स चिपकी हुई थीं एक कोकोनट के पेड़ की पत्तियों से और उसे बुला रही थी, ठीक है। क्लिंगिंग का मतलब क्या है यहाँ पर?
चिपकी हुई या फिर वो उसे कस के जोर से पकड़े हुई थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर ने पेड़ को उखाड़ दिया। अपरूटेड का मतलब उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो भी बह गए, यानी उसकी जो माता है और उसकी जो चाची थी वो बह गई। और अल्मस सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मस ने एक लकड़ी के लट्ठे को तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वो इसके ऊपर सवार हो गई, चढ़ गई। देन शी फेंटेड, उसके बाद वो बेहोश हो गई, अनकॉशियस हो गई। फेंटेड का मतलब अनकॉशियस हो गई। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागी, जब उसकी आँख खुली, शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोर, जब उसकी आँख खुली तो वो कमोर्था के एक हॉस्पिटल में थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। वॉज ब्रॉट का मतलब लाई गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनीवन, छोटी लड़की किसी से भी इस घटना के बारे में बात करना नहीं चाहती। शी इज़ स्टिल ट्रमाटाइज, वो अब भी सदमे में है। स्टिल का मतलब अब भी, ट्रमाटाइज का मतलब सदमे में। यहाँ पर देखिए ट्रमाटाइज की मीनिंग दी है, ग्रेटली शॉक्ड जिसे हम सदमा कहते हैं, एंड डिस्ट्रेस जिसे हिंदी में अगर हम एक बात में कहें तो कह सकते हैं वो अब भी सदमे में थी। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। टिली स्मिथ अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक ब्रिटेन की स्कूल की लड़की थी। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइफ्स, जो कई जीवन बचाने में समर्थ होती है, कई जीवन वो बचा लेती है। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, जब फुकेट बीच पर सुनामी टकराती है थाईलैंड। दो यद्यपि शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, यद्यपि उसे कई पुरस्कार मिले, उसने कई पुरस्कार जीते। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन, लेकिन उसके माता पिता ने उसे अलाउ नहीं किया, उसे इजाज़त नहीं दी कि उसका टेलीविज़न में उसका इंटरव्यू हो और उसे हीरोइन बना दिया जाए। Why do you think they took that decision? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों किया, उसके टिली के माता पिता ने ऐसा फैसला क्यों किया कि उसका इंटरव्यू ना हो टेलीविज़न पर और उसे हीरोइन ना बना दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। नाउ अब देयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, ये स्टोरी थाईलैंड से है। अब हमने अभी तक देखा अंडमान और निकोबार आइलैंड की स्टोरीज थी, कहानियाँ थी। अब हम देखेंगे ये स्टोरी थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, स्मिथ का परिवार जो दक्षिण पूर्व इंग्लैंड से आया था, वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड, वो क्रिसमस मना रहा था थाईलैंड के दक्षिणी रिजॉर्ट में, दक्षिणी समुद्री तट के होटल में वो क्रिसमस मना रहा था। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक 10 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की थी। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड, उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कोलिन स्मिथ, उसके माता पिता पेनी और कोलिन स्मिथ थे। इट वॉज 26 दिसंबर 2000, ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, घातक, डेडली का मतलब घातक, फेटल, घातक सुनामी लहरें, सुनामी की लहरें पहले से ही चल पड़ी थी। ऑन देयर वे का मतलब चल पड़ी थी, रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, वो उनका कारण क्या था, वो किस लिए चल पड़ी थी, क्योंकि एक बड़ा अर्थक्वेक आया था। कहाँ? ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, उत्तरी सुमात्रा में उसी सुबह एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से वो सुनामी बनी थी। ट्रिगर्ड क्या है यहाँ पर मीनिंग देखिए, कॉज्ड, कि समुद्र में आए हुए तूफान की वजह से वो आई सुनामी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ याद करते हैं कि पानी बढ़ता चला आ रहा था और वो बिल्कुल समुद्र के किनारे आता चला जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और समुद्र का किनारा और छोटा होता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नो वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को एहसास हुआ, टिली स्मिथ ने ऐसा महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। सेंस का मतलब फेल्ट हम कह सकते हैं। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग वापस जाने लगा। टू अ ज्योग्राफी लेसन,
उस ज्योग्राफी लेसन पर शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसे उसने इंग्लैंड में लिया था, जो उसने इंग्लैंड में पढ़ा था। जस्ट 2 वीक्स बिफोर, सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली, अपने परिवार के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने, जो 2 हफ्ते पहले उसने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, उसका दिमाग वहाँ जाने लगा। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools. टिली ने समुद्र को धीरे धीरे बढ़ते देखा, तो सिली ने समुद्र को बढ़ते हुए, उसमें झाग पड़ते हुए, उसमें बुलबुले पड़ते हुए और उसमें भंवर पड़ते हुए देखा। She remembered that, उसे याद आया कि she had seen this in class in a video of tsunami. उसने इसे ऐसी क्लास में एक सुनामी की वीडियो में ऐसा देखा है। That had hit the Hawaiian Islands in 1946, जो हवाई के आइलैंड में 1946 में सुनामी आई। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे क्लास में ये वीडियो दिखाई थी। टोल्ड देम दैट, और उन्हें बताया था कि सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, कि सुनामी आ सकती है या फिर हो सकती है अर्थक्वेक की वजह से, वोल्केनोज ज्वालामुखी की वजह से, एंड लैंडस्लाइड्स या फिर भूस्खलन की वजह से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट अ फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली अपने परिवार पर चिल्लाने लगी, बीच से बाहर निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो समुद्र के अंदर भूकंप की बात कर रही थी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अनकंट्रोल होती जा रही थी, हिस्टेरिकल होती जा रही थी। हिस्टेरिकल की मीनिंग यहाँ पर दी हुई है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल, जब आप हिस्टेरिकल होते हैं, यू शाउट चिल्लाते हैं, लाफ हंसते हैं, और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे, एक बिल्कुल अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट में, विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ, आपका आपके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो हिस्टेरिकल हो गई। सेड हर मदर पेनी, उसकी माता पेनी ने कहा, आई डिड नॉट नो वट अ सुनामी वॉज, मुझे ये नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट लेकिन सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके, फ्राइटेंड का मतलब घबराया हुआ, सो का मतलब इतना डरा हुआ घबराया हुआ देख करके, आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कि ज़रूर कुछ गंभीर बात होगी, ज़रूर कोई गंभीर घटना होने वाली है, मैंने ऐसे सोचा। टिलीज पेरेंट्स टूक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिली के माता पिता ने उसे और उसकी बहन को बीच से हटा लिया, बीच से ले गई। कहाँ ले गई? टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, होटल के स्विमिंग पूल में। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ और ढेर सारे सैलानियों ने भी बीच छोड़ दी। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, मानो फिर ऐसा लगा कि सारा समंदर, सारा समुद्र उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग, मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ो, मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो। द फैमिली टूक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, परिवार ने होटल के 3रे फ्लोर पर शरण ली, रिफ्यूज का मतलब शरण। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग ठहर गई 3 सुनामी की 3 लहरों के झटके के बाद भी। विथ स्टूड का मतलब उसने सामना किया, 3 बड़ी लहरों का भी सामना किया, यानी वो ढही नहीं, वो खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुके होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जीवित न होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, स्मिथ बाद में दूसरे सैलानियों से मिली जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड टू हर ज्योग्राफी लेसन, टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन का धन्यवाद। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, उन्हें पहले से ही चिता दिया गया था। फोरवॉर्न का मतलब पहले से ही चिता देना, फोर का मतलब होता है पहले, वॉर्न का मतलब चेतावनी देना, चिता देना। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, टिली फिर वापस अपने स्कूल गई। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, टिली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपनी डरा देने वाली, घबरा देने वाली कहानी अपने क्लासमेट्स को बताई। यहाँ पर देखिए